गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि IBJIU का जो एग्ज़ाम स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू चल रहा था, तो वो अब IBJIU टू टेक का स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 2 डेज़ 4 एंड 5 मई को बचा हुआ है। ओके, जैसा कि मैंने पूरा एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट इंटरव्यू हुआ वो पूरा कवर अप किया और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अराउंड 90% क्वेश्चंस मेरे ही कंटेंट से आए हैं। अब उसी के रास्ते मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम RRB JEE को टारगेट कर रहा हूँ एंड साथ में गेट का भी एग्ज़ाम रहेगा। ओके, क्योंकि मैंने एक पोल करवाया था ग्रुप में जिसके बेसिस पे कैंडिडेट से का जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस RRB JEE फर्स्ट प्रायोरिटी में एंड सेकेंड प्रायोरिटी में गेट का एग्ज़ाम था। और मैंने लाइव सेशन में बोला भी था कि पोल के बेसिस पे ही मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, पोल पे RRB JEE की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी। इसीलिए RRB JEE के लिए मैं जो टेक्निकल पार्ट्स है इस सब्जेक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं वो सारे मैं कवर करूँगा। ओके, आप लोग डेली सेशन में बने रहा करिएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे लाइव सेशन में भी, मैं लाइव सेशन में भी लेक्चर लाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और लाइव सेशन में मेरा जो स्टार्ट होगा वो मंडे से फ्राइडे 6:20 PM को रहेगा और सैटरडे संडे को 3 PM पे रहा करेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को सेशन को अटेंड किया करिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ओके, तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक लॉजिक गेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स, जैसा कि स्किल टेस्ट IBJIU के स्किल टेस्ट में भी बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज करके सर्किट्स बनवाए गए हैं। ओके, और ये बेसिक लॉजिक गेट्स सिंपल सब्जेक्ट ज़रूर सिंपल है, टॉपिक ज़रूर सिंपल है, बट जब क्वेश्चंस बन जाता है तो वही क्वेश्चंस गेट में भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग मतलब नॉर्मल वे में मत लीजिएगा, टॉपिक कोई भी हो उसको सीरियस लीजिए, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन कभी भी डिजाइन हो सकता है। और जो RRB JEE है उसमें ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होगा। RRB JEE में आपको सबसे मेन फोकस करना है कि आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। ओके, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लाइव सेशन में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन का टाइम लिमिट होगा, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। जितने जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चेक होगा। ओके, आप लोग सेशन में बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है फर्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स। ओके, कंटेंट जो भी आपको अवेलेबल होगा वो मेरे चैनल @परीक्षा तक _गाइड। ओके, आपको चैनल के नेम से भी पता चल रहा होगा, परीक्षा तक इन द सेंस इसमें जब तक आपका मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं करवा दूंगा तब तक आपको गाइड करता रहूँगा। ओके, ये जो टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक लॉजिक गेट्स, ये समझ लीजिए कि एकदम मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँगा ऑल पॉइंट्स आर गोल्डन पॉइंट्स। लेक्चर भी कैसा होगा, एकदम गोल्डन लेक्चर होगा। ओके, गोल्डन लेक्चर होगा। गोल्डन पॉइंट्स कवर करूँगा। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे
कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स में हम सबसे पहले समझेंगे कि लॉजिक गेट क्या है। ओके, सबसे पहले समझेंगे लॉजिक गेट्स। अभी कई कैंडिडेट्स को लॉजिक गेट की डिफिनीशन एग्जैक्ट पता नहीं होगी, ठीक है। सो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट समझिएगा। लॉजिक गेट आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका, डिजिटल सर्किट्स का। क्या है ये, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। ओके, डिजिटल सर्किट्स का जो भी है वो, जिस प्रकार से जैसे घर की नींव रखी जाती है तो उसका बेसिक बिल्डिंग क्या होता है, बेसिक ब्लॉक क्या बनता है, एक आपका ईंट बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स हैं वो आपका एक बेसिक ब्लॉक है, ठीक है। सो इसमें और क्या होता है कि जो बाइनरी, इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो बाइनरी टाइप के होते हैं, बाइनरी इनपुट्स होता है। ओके, माइंड में रखिएगा, बाइनरी इनपुट्स में 0 एंड 1 होता है। ओके, और आउटपुट जो होगा वो भी कैसा होगा, बाइनरी आउटपुट्स होगा, बाइनरी आउटपुट्स होगा, वो भी कैसा होगा, 0 और 1 पर होगा। बट ये क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक लॉजिक रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं। सो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में आपका सबसे पहला आता है एंड गेट। ओके, दूसरा आता है और गेट। ओके, तीसरा आता है नॉट गेट। चौथा आता है एक्सॉर गेट, एंड देन एक्सनॉर गेट, and then NAND gate, and then NOR gate। ओके, सो ये जो लॉजिक गेट्स हैं, ओके, ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनमें से ये जो स्टार्टिंग के 3 लॉजिक गेट्स हैं इनको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। ओके, और लास्ट के जो 2 हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ओके, सो 1 बाय 1 हम सारे गेट्स को देखेंगे। ओके, सो जो लास्ट में मैंने बोला कि नैंड गेट एंड नॉर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, इनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न ये है कि कोई भी बेसिक गेट्स हो, एंड और नॉट, इवन एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट भी, ये सारे टाइप्स के गेट्स जो भी हैं इनको हम नैंड एंड नॉर गेट का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो एंड गेट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, इसका सिंबल अगर एंड गेट का देखा जाए, एंड गेट का सिंबल ये होता है 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ओके, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, जो आउटपुट है y = a.b। मतलब ये जो इनपुट्स हैं वो कैसे हैं, वो बाइनरी इनपुट्स हैं, क्योंकि लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स का इनपुट क्या होता है, बाइनरी होता है, और आउटपुट भी क्या होता है, वो भी बाइनरी आउटपुट होता है। ओके,
बट वो कुछ स्पेसिफिक लॉजिक एक्सप्रेशंस पे या लॉजिक रूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो जैसे कि इसमें लॉजिक रूल्स क्या है, स्पेसिफिक लॉजिक रूल ये है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट डॉट प्रोडक्ट है, यानी जो इनपुट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, दैट विल बी द आउटपुट, ओके, जो कि आउटपुट में आएगा, ठीक है। सो अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें, फिर इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको आपको माइंड में रखना है। ट्रुथ टेबल की बात करें अगर, सो ट्रुथ टेबल A B Y is the output, okay, so the 0 0 0 1 1 0 1 1, okay, so 0 0 means डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, 0 डॉट 0 मीन्स 0, 0 डॉट 1 मीन्स 0, 1 डॉट 0 मीन्स 0, 1 डॉट 1 मीन्स 1, ओके। सो अब आप यहाँ पर एक चीज़ फोकस करिए कि the output of the AND gate is 1 when both inputs are 1, okay, means जब दोनों input 1 है then the output will be 1, means these are the two inputs, both are the binary inputs, and when both inputs are 1 then the output will be 1. So it means the note here, इसको आप ट्रिक तरह समझ के रखिएगा कि when both inputs are 1 means output will be, क्या होगा, output will be 1, ओके। सो दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सी दिस, इफ एनी वन इनपुट, ओके, सी दिस, इफ एनी वन इनपुट इज 0, एनी वन, कितने हैं, 2 इनपुट्स हैं, या मल्टी इनपुट्स गेट्स भी हो सकता है। सो अगर कोई भी एक इनपुट 0 है, so the output will be 0, okay. So if any one or at least one input is 0 means output will be 0, ओके, समझ गए। सिमिलरली अगर हम दूसरा गेट और गेट देखें, और गेट का सिंबल जो होता है, अगेन इनपुट्स आर सेम ए बी, आउटपुट इज नथिंग बट ऑफ सिंपल एडिशन, मीन्स a plus b of the inputs. So the truth table is A B Y, okay, so 0 0 0 1 1 0 1 1, okay. So here the output will be 0 plus 0 means 0, 0 plus 1 means 1, 1 plus 0 means 1, 1 plus 1 means 1, okay. So see here, the output will be 0 when both inputs are 0, okay, but output will be 1 when at least one input or any one input, okay, at least one or any one of the input is 1, then the output will be 1, okay. So note, when both inputs are 0 means output will be 0,
Okay, another condition, when any one or at least one input is 1 means output will be 1. Okay, got it? Now third is nothing but of NOT gate. The symbol of NOT gate is nothing, is the triangle shape with the circle at the outside. Okay, so here this is the single input and the one output, which is nothing but of opposite of the input, or sometimes called the complement of the input. Okay, so the truth table for this truth table is nothing but of, this is my input, this is my output. Okay, this is 0, this is 1, this is 1, this is 0. Okay, see here, when input is 0, output is 1, but input is 1, output is 0, means just opposite na. Okay, so just opposite means we can say that the sometimes it is also called as a opposite logic. Okay, opposite logic. Okay, got it? Now the next logic is XOR. Okay, XOR gate. So OR gate का जो सिंबल होता है, this is my OR gate symbol. Okay, so put here one arc at the input side and then define the input here A and B, then this will be the output is simple, output is of the XOR. So this is a symbol, okay, which is output is nothing but of A bar B plus of A B bar, or sometimes it is written as A सर्किल के अंदर प्लस, ओके, नोटेशन प्लस सर्किल्ड. ओके, so this is the output. So the truth table here, truth table is nothing but of A B Y, here the combinations 0 0 0 1 1 0 1 1. So 0, if we put here the A and B are 0, okay, so A means 0, so this is a complement here. Okay, here the complement, so this will become the 1, this is 0 and this is 0, this is 1, so means this is 0 plus 0 means total 0. Okay, so the output will be 0, and when input is A, input A is a 0 and B is a 1, means this will be the 1, this will be the 1, this will be the 0, this will be the 1, so this will be the 1 plus 0 means equal to 1. Okay, so this will be the 1, again 1 0, again 1 1 1, means see here when both inputs are 1, okay, means this is 1, this is 1. Okay, so this will be the 0, this will be the 0, so resultant will be 0. Okay, so the output will be 0. So see this table, this is 1, output is 1 when at least one input, when not at least one input. Okay, the output Y means the output of Y of the XOR gate is 1 when inputs are different. Okay, inputs are different, so note here, when inputs are different, okay, means output is
1. ओके, दूसरा कंडीशन, व्हेन इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज 0. Okay, so next logic is the simple XOR gate. XOR gate is nothing but of opposite of the XOR gate. Okay, so this is the opposite of OR gate, means just we make the symbol of XOR gate first. Okay, insert the bubble sign at the outside, and these are the two inputs A and B. This is the output. Okay, so this output is nothing but of A bar B bar plus of AB. Sometimes it is also written as A B, the circle sign and dot inside the circle. XOR के केस में क्या था, जो सर्किल था उसके अंदर हम प्लस साइन बनाए थे. ओके, इधर क्या होगा, डॉट साइन. ओके, सो here the truth table is nothing but of this is A, this is B, this is Y. Okay, so this is 0 0 0 1 1 0 1 1. So means, see here, when both inputs are 0, see, when both inputs are 0, in this is 0, this is 0, so this will be the 1, so output will be 1. So means this will be the output 1. Next case, one input is 0, another input is 1, so this is 0, this is 1, so this is 1, this is 0, so the output resultant will be 0. So means this will be the 0. This is also same case as like above. Okay, this is 0. And now the last case, when both inputs are 1, so this is 1, this is 1, this is 0, this is 0 because of complement, so resultant will be 1. Okay, so this will be the 1. Okay, so see here, the output of the XOR gate will be 1 when both inputs are same. Okay, so note, when both inputs are same means output is 1. Another condition, when both inputs are different, so the output will be 0. Okay, got it? And this XOR gate, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, उसको आगे मैं समझाऊंगा नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में कि इसका लॉजिक क्या है, इसको क्यों बोलते हैं. सो XOR गेट को, जो XOR गेट होता है, XOR गेट also used as even parity checker. सर्किट की तरह, while XOR gate also used as odd parity checker circuit. ओके, इसका आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका रीज़न क्या है. ओके, सो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी का मतलब समझ गए होंगे. इवन पैरिटी ऑड पैरिटी मीन्स जो नंबर ऑफ वंस होंगे अगर इवन है, सो द XOR विल बी द गिव द आउटपुट 1. ओके, एंड ऑड पैरिटी मीन्स इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, सो द XOR gate will be the output 1. Okay, so the next logic is, now the universal gate
universal gate here. First is the NAND gate. Okay, so first is the NAND gate, means the symbol NAND gate is nothing but of the opposite of AND gate. Okay, इसको क्या बोलते हैं? This is opposite of AND gate. Okay, so symbol is nothing but of, this is the AND gate, opposite for, so insert the bubble sign at the output. So these are the two inputs, this is the output. So this is nothing but of A dot B का bar. Okay, output of AND gate was the A dot B, but the output for the NAND gate is just opposite of the AND gate. Opposite means just insert the bar on the top of the expression. Okay, so expression for the AND gate was the A dot B, so insert the bar sign. So this is the simple NAND gate. Okay, so sometimes it is also written as A bar plus of B bar. So you already know that from the Boolean algebra. Okay, so the truth table here is nothing but of, this is A, this is B are the inputs, this is the output. Okay, so now 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so see here the output is nothing but of opposite of AND gate. Okay, so opposite of AND gate. So in case of the AND gate, when both inputs are 0, the output will be 0, but here the output will be 1 because of the opposite of AND gate. Okay, so simply 0 dot 0 means 0, and the complement of this will be the 1, means opposite of this will be the 1. 0 dot 1 means 0, again the opposite of this 1, and 1 dot 0 means 0, opposite of this means 1, and then 1 dot 1 means 1, opposite of this means 0. Okay, got it? So see here, the output of the NAND gate will be the 1 when at least one input is 0, or any one input is 0, the output of the NAND gate will be 1. Okay, so here write note, when any one or at least one input is 0, means output will be 1. Another condition, when both or all inputs are 1. Okay, are 1 means, it means output क्या होगा? 0. Okay, now the last gate is NOR gate. Okay, last gate is NOR gate. So NOR gate is nothing but of simple opposite of the OR gate. Okay, so this is opposite of OR gate. Okay, so opposite of OR gate, so this is the my OR gate, put the bubble at the outside, and this will be the NOR gate. These are the inputs of the NOR gate, this is the output of the NOR gate. Okay, so output will be nothing but of, output of the OR gate is A plus B. So simple here, bar on the top of the expression, then this will become the result A bar dot B bar. Okay, by the De Morgan's theorem. Okay, plus converted to the dot. Okay, and complement normal is converted into the literal. अगर normal है, so it will convert into the complement. Okay, so this is nothing but of the, this is the truth table. Now truth table,
here this is A, this is B, this is Y. Okay, now this is 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, now so 0 plus 0 means 0, opposite of this 1. 0 plus 1 means 1, opposite of this 0. Okay, 1 plus 0 means 1, opposite of this 0. Okay, 1 plus 1 means 1, opposite of this 0. So see this table. So the output of the NOR gate is the 0 when at least one input or the both inputs are 1. Okay, but the output will be the 1 when both inputs are 0 or all inputs are 0. Okay, so note here, when all or both inputs are 0 means output will be 1. Okay, now the next condition, when at least one input or any one input is 1. Okay, it means output will be 0. Okay, so this is the complete structure on complete lecture on the basic logic gates. Okay, so hope अब आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं होगी. आप अगर एक बार सेशन को देखेंगे तो आपके माइंड में सारा कुछ बैठ जाएगा. और ये जो मैंने ये सारे जो गोल्डन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ओके, ये सारे गोल्डन पॉइंट्स हैं. ओके, आप इनको माइंड में रखिएगा. इन्हीं से आपके कई सर्किट्स जो बड़े बड़े सर्किट गेट जैसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, RRB JEE जैसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या होगा. ओके, आप लोग क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को यूज करके पहले इनकी वैल्यू लिखते हैं, फिर इसके बाद आउटपुट निकालते हैं. वो सब करने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आपको ये गोल्डन रूल्स पता है, तो 100% आप जो है कितना बड़ा से भी बड़ा सर्किट दे दिया जाए. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल कराऊं, जैसे ऑलमोस्ट यही वो एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है. ओके, जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं. मल्टीपल टाइम्स गेट पे पहले आया, इसके बाद धीरे धीरे जो है अदर एग्जाम्स में भी आने लगा. सो वो क्वेश्चंस क्या था, सिंपल था कि एक्सऑर गेट बेस क्वेश्चन था. ओके, 2 इनपुट्स थे. ओके, सो इस तरह से बना था. ओके, और बताया गया था कि आउटपुट क्या होगा. ओके, if this input, these are the 2 inputs A B and this is the output Y. so टोटल ये बताए गए थे कि टोटल अगर मान लो हमारे 10 सर्किट्स हैं, 10 एक्सॉर गेट्स हैं. ओके, 10 एक्सॉर गेट्स थे, मतलब नंबर जैसे लिख दिया गया था 1 2 3 डॉट डॉट, ये 10th नंबर का था. ओके, सो इनपुट दिया गया था, ठीक है, कि इफ़ दीज इनपुट्स A and B, this is the B is connected to the ground. Okay, B is connected to the ground, then what will be the if the input of each XOR gate is connected to the ground. Okay, so then what will be the final output. So फाइनल आउटपुट आप कैसे निकाल सकते थे. देखिए, एक इनपुट क्या है आपका, ग्राउंड है. ठीक है, आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, जैसे A बार B प्लस AB बार, ये था एक इनपुट ग्राउंड है. कौन सा, B ग्राउंड है.
ओके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले के लिए हम देख रहे हैं कि बी इसका ग्राउंड है। सो क्या आएगा, बी ग्राउंड है, देखते हैं। सो बी ग्राउंड होने से क्या होगा, दिस विल बी द 0, ओके, दिस विल बी द 1, ओके। सो हियर द ए बार इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 का बार मीन्स दिस विल बी 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। क्या आया, अगर एक इनपुट एक्सॉर गेट का 0 है या ग्राउंड है, सो आउटपुट विल बी द सेम एज द इनपुट, ओके। सो दिस input will reflect this input reflect to the output. So here input is A. If the one input is 0, then this is the output is A. So if this is A, so again this is A, again this is A, again this is A. So the what will be the final output will be A, okay. अब A कुछ भी हो, ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो अगर ए 0 होगा आउटपुट विल बी द 0। सो कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ द एक्सॉर गेट आर 0 मीन्स आउटपुट विल बी द 0, बट बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी द 1। सो अगर ऐसा बोल दिया जाता कि इफ द इनपुट्स वन इनपुट्स ऑफ ऑल द एक्सॉर गेट इज कनेक्टेड टू द वीडीडी मीन्स 1, ओके, 1 से कनेक्टेड थे, सिंपली द आउटपुट विल इज नथिंग बट ऑफ, क्या होगा, जो इनपुट आएगा उसका कंप्लीमेंट आएगा, ओके। सो उसका कंप्लीमेंट जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये एक्सॉर गेट है, ओके, ये एक्सॉर गेट था। सो दिस इज द इनपुट ए बी, ओके, लेट्स नंबर, दिस इज 1 2 3, दिस इज द 10 एंड दिस इज द आउटपुट, ओके। सो हियर इफ दिस इज 1, b is 1, so the output of the first XOR gate will be the complement, okay. So complement means this will be the a bar, again this is the inputs, input all are 1. So here the complement of this means a, again this is complement of this a bar, okay. So means फर्स्ट 2 XOR के बाद आउटपुट क्या रहा आपका, मीन्स इनिशियली इनपुट वाज ए, ओके, आफ्टर द सेकेंड XOR गेट द आउटपुट विल बी द सेम एज इनपुट। सो मीन्स 4th नंबर का जो XOR गेट होगा उसका भी आउटपुट सेम होगा, एंड 6th नंबर का भी सेम होगा, 8th नंबर का भी सेम होगा, तो 10th नंबर का सेम होगा। इट मीन्स दिस इज आल्सो ए, ओके, दिस इज आल्सो ए। सिंपल क्वेश्चन है ना। सो गोल्डन रूल्स इसीलिए हैं, ये जो गोल्डन रूल्स बताया मैं, ये गोल्डन रूल्स किस लिए हैं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से उनको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार बस आपको सेशन देखने की ज़रूरत है। और इंटरव्यू में भी अगर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बोल देते हैं कि आपके मान लीजिए 100 गेट्स XOR गेट्स हैं आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं, ओके, और सारे गेट्स का एक इनपुट 1 है या एक इनपुट 0 है। सो फाइनल लास्ट गेट का आउटपुट बताइए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ गेट्स ऑड हैं, ओके, अगर नंबर ऑफ गेट्स ऑड होते सो और एक इनपुट आपका ग्राउंड से 1 से कनेक्टेड होता, सो आउटपुट विल बी द कम्प्लीमेंट, है ना। बट इवन नंबर ऑफ गेट्स से यहाँ पर है, इवन नंबर ऑफ गेट, तो आउटपुट विल बी द सेम, ओके, गॉट इट। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, एक्सप्रेशन वाज ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। सो हियर बी इज द 1, सो ए बार into 1 plus a into 1 bar means this is the a bar plus of a bar into a into 0, this is a bar, okay. So
इसका आउटपुट क्या आया, फर्स्ट वाले एक्सॉर गेट का कंप्लीमेंट, ओके। तो दूसरे वाले एक्सॉर गेट का क्या आएगा, अगेन उसका कंप्लीमेंट, तीसरे वाले गेट का क्या आएगा, अगेन कंप्लीमेंट। सो कितनी बार कंप्लीमेंट जाएगा, 10 टाइम्स कंप्लीमेंट जाएगा। सो 2 बार कंप्लीमेंट होने के बाद वो क्या होगा, द आउटपुट विल बी द सेम एज द इनपुट। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इवन नंबर ऑफ एक्सॉर गेट्स कनेक्टेड इन द सीरीज, द आउटपुट एंड वन इनपुट इज द वन, another input is anything either 0 or 1, okay. So the output will be the actual input, okay, which was not fixed, okay. अगर वो a है so a होगा, but अगर odd number of XOR gate connected in the series means the output will be the complement, okay. इसी प्रकार से एक नोट्स यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अगर if any one input of the XOR gate, ओके, नोट डाउन हियर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, नोट इसके लिए, इफ एनी वन इनपुट ऑफ एक्सॉर इज 0 मीन्स, इट मीन्स एक्सॉर गेट बिहेव एज बफर, ओके। सिर्फ एक सिंगल गेट की बात कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नोट इफ एनी वन इनपुट ऑफ एक्सॉर गेट इज 1, इट मीन्स एक्सॉर गेट बिहेव्स एज इन्वर्टर मीन्स नॉट गेट, ओके। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं अच्छे क्वेश्चंस कवर करूँगा, एकदम यूनिक क्वेश्चंस होंगे, आपको कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा जिससे क्वेश्चन आए और आपसे बने ना, ठीक है। सो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, RRB JEE हो, गेट हो, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा, ओके। मेरा टारगेट है 6000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है कि आपके एग्जाम्स के पहले जो भी पर्टिकुलर एग्जाम्स होगा उसके 6000 प्लस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ओके। सो आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ओके। सभी लोग डेली कल से आइएगा, ओके। थैंक यू सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट।